क्या कहते हैं आपके सितारे, कैसे खुशहाल होगी आपकी जिंदगी। जानिए दिल्ली दर्पण टीवी के खास कार्यक्रम भविष्य दर्पण में। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वालों के 9वें स्थान में शनि जा रहे हैं, धर्म स्थान में। धर्म स्थान में शनि जब जाते हैं तो व्यक्ति को धार्मिक क्रियाकलाप, चाहे वो नास्तिक क्यों ना हो, वो ऐसी जगह जाएगा जहां पुराने मंदिर होंगे, जहां पुराने देवालय, हिस्टोरिकल प्लेसेस, मॉन्यूमेंट्स, जहां पर पुराने मंदिर होंगे। शनि उनको ऑलरेडी वहां पर ऑटोमेटिकली लेके जाएंगे, तो उनकी यात्रा से उनको लाभ मिलेगा। कर्क राशि वाले जितना ज्यादा यात्रा करेंगे, छोटी मोटी यात्राएं, उनको उतना ही लाभान्वित होंगे। और अगर वो मान लीजिए सेल्स का काम करते हैं, मार्केटिंग का काम करते हैं या घूमने फिरने का काम करते हैं, तो उनको चाहिए कि वो एक शहर से दूसरे शहर, एडजॉइनिंग एरियाज में जाना शुरू करें। ठीक है, दिल्ली एनसीआर या दिल्ली के पड़ोसी राज्यों में जाकर के अपना सामान बेचेंगे तो उनको लाभ मिलेगा। ऐसे टाइम पे 9th हाउस जो होता है, नवा भाव बुजुर्गों का होता है, पितृतुल्य व्यक्ति का होता है। तो ऐसे लोगों को, बुजुर्गों का यथोचित सम्मान करना चाहिए। आप उनका आशीर्वाद लें, जैसे किसी बुजुर्ग आदमी को सड़क पार करा दी, ठीक है ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा काम है। इसी प्रकार मान लीजिए अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति फॉर्म भरना चाहता है, लाइन में लगा हुआ है, हो सके तो आप उसको अपने से पहले आने दें, उसका फॉर्म भर दें, उसको जो भी कोई मेडिकल प्रॉब्लम है वो इशू रिजॉल्व कर दें। यानी बुजुर्गों का जितना आशीर्वाद लेंगे, उनकी जितनी भलाई करेंगे, उतना ही लाभान्वित होंगे। कोई बुजुर्ग आदमी आपके सामने गाड़ी चला रहा है, आप उसके सामने रैश ड्राइविंग ना करें। ये ना सोचें कि इसको तो गाड़ी चलानी आती ही नहीं। नहीं, आपको उसकी उम्र का ख्याल रखना है, ठीक है? तो आपको लोगों की उम्र के हिसाब से, उनके तजुर्बे के हिसाब से उनसे बात करनी है। ये नहीं है कि आप अपने घमंड में रहें और अपने को ही बहुत ज़्यादा समझें। तो कर्क राशि वालों को इस समय अपने धर्म का पालन करना चाहिए, क्योंकि धर्म स्थान में आ रहा है, तो धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसे लोगों को अपने जीजा, अपने साले, साली, इन सब रिश्तेदारों से भी बहुत ढंग से बिहेव करना चाहिए और कोई मनमुटाव नहीं रखना चाहिए। इनको प्रताड़ित ना करें, इन लोगों का नाजायज़ फ़ायदा ना उठाएँ, इन लोगों का जितना हो सके आपके जो इन लोगों के प्रति कर्तव्य है, उसको पूरा करें। अब कर्क राशि वालों की शनि की तीसरी दृष्टि उनके लाभ स्थान पर पड़ेगी, क्योंकि भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। मान लीजिए अगर वो किसी की अप्रोच लगाना चाहते हैं, उनको कोई सूटेबल अप्रोच नहीं मिल रही अपनी ट्रांसफर के लिए, जहां मन मुताबिक हो, तो वो धैर्य रखें, कोशिशें जारी रखें, हिम्मत ना हारें, उनको सफलता अवश्य मिलेगी। कहाँ से सफलता मिलेगी? धर्म स्थान से। उनको उनके जीजा के थ्रू, साले के थ्रू, ठीक है, उनको उनकी साली के थ्रू, यानी ये माध्यम बनेंगे ये लोग। या कोई धार्मिक स्थान पे कोई व्यक्ति है, कोई धर्माचार्य है, कोई गुरु है, उसके शरण में, उसकी सलाह से उनको काफ़ी, या कोई धर्म स्थान में किसी व्यक्ति से भेंट हो जाए। वो कहते हैं ना, रही मन या संसार में सबसे मिलिए धाए, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। तो ऐसे लोगों को किससे मदद मिल जाए, यू नेवर नो। तो कर्क राशि वालों को अपने भाग्य पे भरोसा रखना चाहिए, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, निरंतर कोशिश करती रहनी चाहिए। अब कर्क राशि वालों के लिए 7वीं दृष्टि उनके भाई-बहनों और उनके कोशिश के घर पे पड़ रही है, तो उनको, जैसे मैंने कहा, भाई-बहनों से भी संबंध उनको अच्छे बना के रखने चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि सिर्फ प्रॉपर्टी सब कुछ नहीं होती, कि माता-पिता की प्रॉपर्टी कहीं मेरा भाई या मेरी बहन को ज़्यादा ना मिल जाए। जो आपके भाग्य में लिखा है वो उससे कोई कोई आपसे छीन नहीं पाएगा। जो आपके भाग्य में नहीं लिखा वो दे नहीं पाएगा। तो इसलिए आपस में भाई-बहनों से कॉम्पिटिशन ना करके, मनमुटाव ना करके, उनको यथोचित धर्म संगत व्यवहार करना चाहिए अपने भाई-बहनों के प्रति। अब उनकी इसके अलावा जो वो कोशिशें कर रहे हैं, सुदूर जारी रखें, उनको निश्चित तौर पे अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब उनकी 10वीं दृष्टि छठे घर पे पड़ रही है, तो अगर वो कोर्ट कचहरी में उनका कोई केस चल रहा है, तो अगले 2.5 साल में उनके फ़ेवर में आ जाएगा, ठीक है? लेकिन वो कोशिश करते रहे और कोई भी जो उनके हितैषी हैं, उनकी सलाह ज़रूर मानें। ये ना हो कि वो उनको कुछ समझे ही ना। अगर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज़ा है, तो वो अपनी नीयत साफ़ रख कर के, उनकी इनकम क्योंकि बढ़ेगी, तो जो भी इनकम हो, वो कर्ज़ा चुकाने में खर्च करें। ये ना हो कि फिर उसको अपने लिए खर्च कर दें। इसी प्रकार अगर उनकी किसी से दुश्मनी है,
तो हो सकता है कि वो आदमी भी फेडअप हो जाए लगातार, क्योंकि दुश्मनी चलती आ रही है। जी। जैसे दो पड़ोसियों में आमने सामने वाद विवाद हो जाता है, तो ये समय आएगा आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करने का। तो अगर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होता है तो कर लीजिएगा, ये इनके लिए बहुत अच्छा मौका है। इसी प्रकार कर्जा चुकाने के लिए, और अगर आपको कोई लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है जिसका आप इलाज करा के परेशान हो गए हैं, तो ये अब आपको इलाज मिल जाएगा उसका, आपको एक अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा, या आपको अब दवाई असर करने लग जाएगी, ये कह लीजिए। ये बात हो गई जी कर्क राशि वालों के लिए। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल